प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं मोदी, उन्होंने भी जो हमारी जो लूज स्टेटमेंट है उसका फायदा उठाया, अपना बयानिया बदला। यहाँ पे शिबली फराज कहते हैं कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान बननी चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से आवाजें आ रही हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप है, हसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह, वो अयाज सादिक वाले बयानिए का दिफा कर रहे हैं। आज पीडीएम की तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने भी कुछ इस तरह की बातें की। ये है वो मौज़ूआत जो आज के इनसाइट का हिस्सा हैं। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे शेख वकास अकरम, सीनियर सियासतदान है, और डॉक्टर अशफाक हसन, माहिर मुआशियात। लेकिन आगाज गुफ्तगू करेंगे शेख वकास अकरम से, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों से ताल्लुक रह चुका है। पिछला इलेक्शन उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ा था, वजीर मुमलिकत और वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। तो शेख वकास अकरम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। शेख साहब, टू बिगिन विद, कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने वाली है? मुझे सच तो ऐसा कोई अंदिया नहीं मिला और ना मेरे तजिए के मुताबिक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये कोशिश होती रही है। बल्कि आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले कुछ मेंबरान को मिलाया भी गया था। उसके बाद वो पंजाब में मिले भी, सही अलीम खान ने भी इकट्ठे किए, बुज़दार ने भी। शीन की बात होती है कि शहबाज अलहदा हो जाएंगे, शेख रशीद भी कुछ कहते थे, इस तरह की बातें। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जी। लेकिन देखिए पार्टी में बातें तो शुरू हो गई हैं। आज देखें ना, जो जहांगीर साहब हैं उन्होंने भी बात की, इसी तरह पहले शरपुरी साहब, 7 जो एमपीएस थे पंजाब में वो भी अलहदा हो गए। तो ये क्या पंजाब की सियासत में आपको बताता, क्योंकि आप खुद पंजाब की सियासत बताता चलूं। जिस वक्त मियां शहबाज शरीफ आए थे और उस वक्त काफ लीग का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, आपको याद होगा, जिसमें जिस हवाले से मानेका साहब को वजीर बनाया गया था। इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो पंजाबी सियासत में रहते हैं और रहेंगे, बट दैट वो कोई इतना सब्सटैंशियल किस्म का डैमेज पीएमएलएन को मैं नहीं देखता कि कोई नई पार्टी उभर के आ जाएगी। लेकिन जो बयानिया है, क्या इसका देखिए ना, अब तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिसीज मुतसादिम है, इंडिया जश्न मना, मोदी बयान दे रहा है, ये अगर आपके वोटर के पास जा रही है बात, आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? और आज जो है हसन इकबाल जस्टिफाई कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये लेने के देने ना पड़ जाएंगे इनको अवाम के सामने। अगर ये इसको डिफेंड ना करें तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। सर अयाज सादिक उनको साइड पे कर दें, उसकी कैजुअलिटी हो जाएगी। देखें, ये आप अयाज सादिक को बचाने के चक्कर में पार्टी दाव पे आ जाएगी, और नवाज शरीफ का लंदन वाला बयानी अपनी जगह। मैं ये समझता हूं कि उनकी पार्टी ऑलरेडी दाव पे है, सो वो डू एंड डाई की सिचुएशन में है। जिस तरीके से उन्होंने आर्मी जनरल्स के नाम लिए, स्टेट के इदारों को पुकारा, वो ये नियत करके आए हैं कि डू एंड डाई सिचुएशन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सर इसमें डू का कोई चांस है? देखें, वो ये समझते हैं कि नुकसान तो हमारा हो ही रहा है, हमें दीवार से तो हुकूमत वक्त ने लगा ही दिया है, तो अगर जाएं तो जाते जाते जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं नारे मारते हुए जाइए। कि नजरियाती भी में हो गया, और फिर लेगेसी का, यानी आने वाली नस्ल के लिए कर रहे हैं कि उनको आने वाली नस्ल के अगले इलेक्शन के लिए बात कर रहे हैं ना। यहाँ देखें, पीपल्स पार्टी नहीं खत्म हो सकी किसी से, हुई बहुत बड़ा गैप आया था भुट्टो के बाद, फिर बेनजीर के बाद ठीक हो गया। मैं ये समझता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को खत्म तो नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता। सो दे ऑलवेज वर्क कि जब हम आएंगे तो हम कुछ ऐसी चीज छोड़ जाएं कि जब अब हम आए तो हमारे पास बताने के लिए कुछ हो, दिखाने के लिए। अच्छा, इस पे 2 बातें हो रही है। एक तो करप्शन का नैरेटिव, अभी जो भी बात करता था करप्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल ही साइड पे कर दिया और इतने स्टेक्स और एंटी अप कर दिया, हाई कर दिया कि अब उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। देखें, करप्शन की बात उस वक्त भी सिर्फ खान साहब कर रहे थे, और वो बात इसलिए भी किसी और नैरेटिव में फौरी जो है वो कहते हैं मरूब हो गई, इसलिए कि उसकी तरफ सिर्फ गुफ्तगू हो रही थी, डिलीवर कुछ नहीं हो रहा था। यानी कि 2 साल से हम चोरों की बातें भी सुन रहे हैं, डाकुओं की भी सुन रहे हैं, लुटेरों करप्ट लोगों की भी, बट और वो सो कॉल्ड करप्ट लोग अंदर भी हैं, जेलों में भी हैं, इश्तेहारी भी है, मगर कुछ निकला नहीं। स्टेट ने कुछ वसूल नहीं किया, स्टेट के खजाने में कुछ आया नहीं, तो वो लोग भी एक हद तक सुनते हैं ना, फिर बंदे बोर हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसलिए कोई भी नई चीज आती है तो फिर एक ऐसा नैरेटिव जो डिलीवर नहीं कर सका, नई चीज उसको टेक ओवर कर जाती है। अब आप कह रहे हैं कि हर कोई अगले इलेक्शन की बात कर रहा है, अब तो सर ना आगे की जरा सोचते हैं, 2023 पे अपने आप को लेकर जाते हैं। 2023 में ये उस्मान बुज़दार, इमरान खान की गवर्नमेंट, ये 2 साल तो इधर हो गए हैं, 2 साल में कितना कर लेंगे? हाफ टर्म, मिड टर्म तो इनका ऑलमोस्ट हो ही गया। दूसरी तरफ अपोजिशन है, वहां पे भी इस तरह का बयानिया जब आ रहा है, चीजें हैं, शिकस्त तो रीख तो वहां पे भी होगी। तो व्हाट आर यू सेइंग? और पंजाब बैटल ग्राउंड होगा, तो पंजाब की मेरी बात सुने, पहले 2 साल होते हैं काम के, हाँ। जो तीसरा साल होता है उसमें अपनी डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस का जो नतीजा है वो किसी हद तक आपको नजर आने लग जाता है। चौथे साल आप चीजें वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 5वें साल इलेक्शन ईयर है, आपका इलेक्शन ईयर है, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी सरकार, आपकी मशीनरी आपके काम करने छोड़ देती है।
ये अपने जहन में रखिएगा। मैंने 3-4 हुकूमतों के एंड होते हुए देखे हैं और इनमें से 3 का हिस्सा भी रहा हूँ। जिस वक्त हुकूमत का आखिरी साल होता है, ये तो अभी PTI वाले तो मौसूफ वजीर मैंने सुने हैं, खुद इनके वज़रा कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने दे रही। इन्होंने तो पहले 2 साल काम नहीं करने दे रही ना, तो आखिरी साल अगर क्या नॉर्मल होगा? हुकूमत चले तो आखिरी साल तो बिल्कुल कलम जो है वो छोड़ के बैठ जाते हैं कि ये अब अगली गवर्नमेंट आएगी, फिर वही तय करेगी और वही फैसले करेगी, हम उस पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। सो टेक्निकली दे हैव लॉस्ट दैट प्राइम टाइम जिस दौरान इन्हें काम करना था। यानी अब मेकअप एन के लिए यानी कि हंगामी बुनियादों पे काम करने की जरूरत है। यस, व्हाई नॉट। लेकिन कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो फिल वक्त कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। मुझे तो सिवाय अपोजिशन और गवर्नमेंट की गुफ्तगू के, एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करने के, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के, एक दूसरे को आवाम की नजरों में गंदा करने की जो दौड़ है, मुझे उसके अलावा न टीवी पे कुछ नजर आ रहा है और न ऑन ग्राउंड। अच्छा, लेकिन ये जो अपोजिशन ने ट्रैक नहीं कर दिया गवर्नमेंट को कि परफॉर्मेंस पे देने के बजाय अब सारा अपोजिशन पे लग गया, सारा टाइम जितने भी वजीर है आकर बस यही। नहीं सर, नहीं, वो तो आप बड़े, वो तो देखे मेरी बात सुने, जब गवर्नमेंट आई तो उस वक्त जरदारी साहब की तकरीर मैंने खुद सुनी पहले इजलास में। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ ने दूसरे तीसरे इजलास में कहा कि हम चाहते हैं कि आप लोग डिलीवर करें, काम करें। एक गवर्नमेंट ने कहते हैं जी राह चलता जरा कहते ना तीर अपने गल पा लिया जे कि एक आदमी आपको कह रहा है कि आप काम करें, हम बैठे हैं। आपने अपना काम करने की बजाय पहले दिन ही उनके गिरबानों में हाथ डाल लिए और उस दिन से आपके वुज़रा, आप पहले इजलास में खान साहब के साथ जो उसको आप छोड़ दें। सर वो नहीं भूलते ना, खान साहब तो हमेशा असल में दिल में है, मुझे पहली तकरीर नहीं करनी थी, हमेशा वही बात करते हैं। जी नुकसान भी खान साहब का हो रहा है, ज़रियो ख्वार भी हुकूमत हो रही है, अपोजिशन तो इस मुल्क में, मैं आप इस मुल्क की नफ्सियात समझ लें, मैं इलेक्शन हार गया हूं, मैं अपोजिशन में चला गया हूं, तो मैं नफ्सियाती तौर पे मैंने इसको कबूल कर लिया कि अब मेरा नुकसान होना है, अब मैंने विक्टिमाइज होना है, अब मेरा कोई काम नहीं होना, ठीक हो गया। अब मैंने सिर्फ सिंपल अपने हल्के में फातिहा देने जाके जनाजे पढ़ने, ठीक हो गया, ये हो गया। ये इस नफ्सियाती तौर पे इस मुल्क में अपोजिशन ये करती है और गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर करने की तरफ जाती है। आप एक ऐसी अपोजिशन जो नफ्सियाती तौर पे और टेक्निकली आपने उसको मात दे दी थी, नॉकआउट कर दिया था, अब आप उनको खुद जिंदा रखे हुए हैं। उन्होंने तो कोई एक्टिविटी ही नहीं की इन जलसों के अलावा। ये जो अब 2-3 जलसे पिछले पूरे 2 सालों में इस अपोजिशन ने कौन सी गवर्नमेंट मुखालिफ एक्टिविटी की है, बड़ी मुझे बताएं आप। अच्छा, अगर ये जिंदा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की मेहरबानी से जिंदा है, यानी उनकी जो हिकमत अमली ठीक नहीं। अच्छा, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनका भी बड़ा इसमें किरदार है, रोल भी है, वो बिल्कुल आराम से साइड पे हो गए हैं। अब ये जो चेमगोइयाँ होती है कि खुद साइड पे हो गए हैं, उन्होंने कहा कि जी ये मैं कंट्रोल कर रहा था, अब आप जाने और वो जाने, तो अपने आप को एक वायबल ऑप्शन के तौर पर वो सामने लेकर आ रहे हैं शहबाज शरीफ। देखिए शहबाज शरीफ तो बेचारे अब इस वक्त तो इज इन द जेल, अब वो इधर से तो वो नहीं कुछ कर सकते, जमानत के लिए इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे। नहीं, वो नहीं कर सकते, ठीक है ना जी। देखें मैं तो अब उनके ये गुफ्तगू भी सुनी है कि अब ये कहते हैं कि हम आपके खिलाफ ऐसे कर दें, कहते हैं आके पढ़ लो। अब आप जो एक्शन करेंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा इस वक्त, क्योंकि आपके बुनियादी एक्शन ठीक नहीं थे। अब वो खुद साइड पे हो गए या किया गया है, आपने उनको जेल में डाला है, आपने उनको गिरफ्तार किया है, आपकी सरकार, आपकी पुलिस वहां पे गई है। हम ये कैसे ज्यूम करना खुद ब खुद शुरू कर दें कि उन्होंने अपने आप को अलग करी। मैं ये समझता हूं कि दिस वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर, कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देने की बजाय आप ऑलरेडी एक डेड पॉलिटिकल पार्टीज को आपने जो है ना 2 साल जिंदा करने में लगा दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो बैटल ग्राउंड पंजाब होगा, पंजाब में डिलीवरी का भी सवाल है, पीटीआई की चॉइस पे भी बहुत बात हो चुकी है, उस्मान बुज़दार, अब नाउ वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट, क्योंकि अब वो वी आर नॉट बियॉन्ड दैट पॉइंट, बुज़दार इज स्टिल देयर। वो ये ना, तो अब वो नहीं है ना कि बुज़दार को ये करना, कोई उस्मान साहब पे अगर कोई डिसीजन होना था, अब उस डिसीजन के लिए अब हटाने का कोई फायदा नहीं होगा ना। जो भी आएगा नया बंदा, उसको भी टाइम लगेगा, चीजें हैं, अब कम से कम इन्हीं से डिलीवरी जो कहते हैं लोग के यही देंगे, ये इनका बेस्ट चांस है।